नरेंद्र मोदी साहब जो है, जो उन्होंने एक्ट किए थे गुजरात में, उसकी वजह से वो वैसे ही अमेरिका में बैन थे उनके एंट्री। लेकिन वो एज अ पीएम कह लें कि अब उन्होंने विज़िट किया है तो एज अ पीएम तो उनको वो रिस्पेक्ट देनी उनकी बनती है। एक स्टेट लेवल पे रिस्पेक्ट आप देते हैं। भी इंटरनेशनली जो गेम्स होती हैं ये ना कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, इसमें अपने अपने मफादात होते हैं। अच्छा। तमाम मुल्क अपने अपने मफादात पर खेलते हैं। हमें एज अ पाकिस्तानी पता नहीं क्यों हमेशा लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी एज अ मुस्लिम हो रही है। देखें जी, पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका गया है लेकिन हमारा वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं जा सका। इसकी वजह ये है कि उनकी देखें ना, इकॉनमी आजकल सबसे बड़ी पावर इकॉनमी है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, इंडिया की जो इकॉनमी इस टाइम बेस्ट चल रही है जी इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी साहब जो हैं 3 रोज़ा दौरे पे जाना था यूएस, वो वहाँ पहुँचे, उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। नेशनल एंथम जो है इंडिया का वो लगाया गया, मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी साहब ने तहाइफ दिए जो बाइडन को और उनकी वाइफ जिल बाइडन को। वो जो तहाइफ था बड़ा ही कीमती था, चंदन का बॉक्स था और उसके अंदर जो है ग्रीन डायमंड मौजूद था। और चंदन का जो बॉक्स था वो बड़ा ज़बरदस्त जो कारीगर है उनसे बनवाया गया था। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इतना ज़बरदस्त वार्म वेलकम और नरेंद्र मोदी साहब का इस तरह से तहाइफ देना उनको कैसा लगा। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। देखें, कोई भी किसी की तरफ जाता है तो गिफ्ट लेके जाना तो ज़रूरी होता है, एक आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो उन्होंने जाने से पहले ये किया। और चंदन का तो उनके कहते हैं कि एक बड़ी मशहूर लकड़ी है जो खुशबू के लिए यूज़ होती है। तो तोहफे देना तो बहुत एक अच्छी रवायत है। और हम यानी इवन के आम लोग भी जब आपस में मिलते हैं तो वो तोहफे तहफ़ आपस में एक दूसरे को देते हैं और ये अच्छी रवायत है। ये चंदन का जो आप बॉक्स है ये कोई मामूली, आपने बताया बड़ी कीमती लकड़ी है। वहाँ के जो इंडिया का मशहूर बनाने वाला है चंदन बॉक्स, उससे उन्होंने बनवाया है स्पेशली कि ये हमने बाइडन साहब को गिफ्ट में देना है। और उसके अंदर ग्रीन डायमंड, ये बहुत ज़बरदस्त एक तोहफ़ा किसी को देने से खुशी हुई है और उन्होंने उनकी मिसेस को भी दिया है। तो क्या कहेंगे, उनके दिल में जो है किस तरह से एक तोहफ़ा तहाइफ देने से वैसे ही प्यार बढ़ता है। और उन्होंने बुलाया भी इसीलिए है कि हम आपके साथ मज़ीद ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं। उनके इस अमल से जो है कितना फ़र्क पड़ा होगा। देखें, पहले तो नरेंद्र मोदी साहब जो है, जो उन्होंने एक्ट किए थे गुजरात में, उसकी वजह से वो वैसे ही अमेरिका में बैन थे उनके एंट्री। लेकिन वो एज अ पीएम कह लें कि अब उन्होंने विज़िट किया है तो एज अ पीएम तो उनको वो रिस्पेक्ट देनी उनकी बनती है। एक स्टेट लेवल पे रिस्पेक्ट आप देते हैं। तो सर, आपने बात की जैसे नरेंद्र मोदी साहब की कि अगर वो कहीं गए हैं, अभी जो ऐसी क्या बात उधर नरेंद्र मोदी साहब या इंडिया में पाई जा रही है कि इन्वेस्टर डायरेक्ट उधर आ रहे हैं। जो यूएस में है पीएम, उन्होंने उनको खुद इनवाइट किया है स्पेशली। और वहाँ के जो लोग हैं, बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने वीडियोस बना के भेजी हैं, नरेंद्र मोदी साहब हम आपके साथ जो है आपके आने का बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। और वो वहाँ गए, ज़रा मौसम भी अच्छा हो गया, उन्होंने नेशनल एंथम इंडिया के लगाया है। तो क्या कहते हैं, एक आप किसी को इतना रिस्पेक्ट देते हैं तो क्या कहते हैं, उन्होंने भी सारी बातें दी है और ताल्लुकात इतने अच्छे करे हैं तो तभी तो रिवॉर्ड में वो देते हैं ना। इंडिया देखें इस टाइम आपका एक बिज़नेस हब बन गया है, पूरी वर्ल्ड के लिए एक मार्केट बन गई हुई है बिज़नेस के लिए। आप कोई भी, आप एलन मस्क विज़िट किया उसने, आपके जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब दुनिया के रिचेस्ट पर्सन जो हैं दे आर विजिटिंग इंडिया। क्योंकि एप्पल ने अपना फर्स्ट जो है वो ऑफिस वहाँ पे ओपन किया है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बिजनेस मार्केट बन गई है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई है। फिर तो वहाँ पे उनकी इकॉनमी बहुत स्टेबल है। बिल्कुल। तो आप कैसे कहते हैं किस तरह से इतनी वो तेज़ी से तरक्की में आगे गए हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं उनके? एक तो वहाँ पे जो इंडिया जब से हमसे यानी हम 2 मुल्क थे वो बना, वहाँ से तब से डेमोक्रेसी चल रही है। आपके ये नहीं है कि वो वहाँ पे कोई एहतजाज भी होता है तो वो कहते हैं कि भाई ये जो एक्ट हुआ है इसको वापस लें। अच्छा। वो कभी ये नहीं कहते कि आप गवर्नमेंट ख़त्म करें। हमारे ये होता है कि कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले कहते हैं जी वज़ीर-ए-आज़म निकल जाए, गवर्नमेंट ख़त्म करें। गवर्नमेंट क्यों ख़त्म करें? ये देखिए, आपकी बात है, ये देखें कोई अगर आता है सीट पे, उनको मौका दिया गया है नरेंद्र मोदी साहब को। आप क्या कहते हैं, यहाँ पर क्यों इस तरह का ये सिनेरियोज, ये इश्यूज़ होते हैं? आप ये देखें, हमारा मुल्क जो है इंटरनेशनली कमज़ोर हो गया, इन्वेस्टर्स यहाँ आ नहीं रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, इनको भी जो है ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए? असल में एक तो यह है कि आपके मुल्क में लोगों को वैल्यू एडिशन करना नहीं आती किसी चीज़ में। कोई भी बिज़नेस है उसमें जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे चीज़ें नहीं बढ़ती। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, हाउसिंग सोसाइटी है जैसे एक सबसे ज़्यादा हमारे सक्सेसफुल बिज़नेस यही चल रहा है यहाँ पे। वो क्यों इतनी महंगी हो जाती हैं, इतने उनके रेट बढ़ जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो वैल्यू एडिशन करते हैं, आपको ब्रांड्स ला के देते हैं आपको चीज़ें। हमारे मुल्क में चीज़ों की वैल्यू एडिशन नहीं है। आप सिंपल क्या है कि बस जो लगा हुआ है वो देसी तरीके से हर चीज़ बस बेची जा रहा है, सही गलत नहीं देख रहा। आप इवन के एक्सपोर्ट में भी जाते हैं तो हमारे लोग केयर नहीं करते।
आप वो नहीं देखते कि भाई हम वो सिर्फ पैसे को मायने रखते हैं। फिर आप पॉलिटिकली देख लें, हर चीज़ यहाँ पे आवाम भी इस टाइम आप देख लें कि वो सिर्फ फ़ायदे का सोच रहे हैं। कोई ये नहीं देखता कि हमें लॉन्ग टर्म चलना है, हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इंप्रेशन पड़ रहा है। बिल्कुल, आपने लॉन्ग टर्म की बात की, इंडिया लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता है, तो क्या कहते हैं हमें जो है इंडिया के साथ तजारती जो है मामलात में उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, कारोबारी मामलात। बिल्कुल, हर मुल्क के साथ आपकी तजारती मामलात अपनी जगह पे हैं, किसी तनाज़ा सरहदी तनाज़ा है वो अपनी जगह पे है, आप उनको वो रखें। देखें चाइना और इंडिया ठीक ठाक वो जंग लड़ रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, लेकिन उनकी तजारतें कभी नहीं बंद होती। लेकिन हमारे लोग अपने ही प्रोजेक्ट्स बंद कर देते हैं, एक दूसरे पॉलिटिशियन का प्रोजेक्ट नहीं चलने देते। होते तो वो भी गवर्नमेंट लोगों की सहूलत के लिए होते हैं, लेकिन वो उसका प्रोजेक्ट नहीं चलते, यार लोग उसको अच्छा कहेंगे। तो ये चीज़ गलत है। आपको प्रोजेक्ट कैरी करें, मुल्क को लॉन्ग टर्म चलें। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, इसमें ये जो जितने भी इंटरनेशनली जो गेम्स होती हैं, ये ना कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, इसमें अपने अपने मफादात होते हैं। अच्छा। तमाम मुल्क अपने अपने मफादात पर खेलते ठीक हैं। है। हमें एज अ पाकिस्तानी पता नहीं क्यों हमेशा लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी एज अ मुस्लिम हो रही है। ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। नहीं, जब मुस्लिम आप- के तौर पे आप क्वालिटीज़ पे अब जज होता है ना अब तो। मुझे लेट मी एक्सप्लेन। लोग हमेशा वो देखते हैं जो उनको फ़ायदा दे रहे हैं, वो उनके पास जाएंगे। ठीक हो गया। आप देखें इंडिया का झुकाव या अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ इसलिए नहीं है कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी को बहुत खूबसूरत शख्सियत है, या वो को बहुत अच्छे लोग हैं, या बुरे लोग हैं, या पढ़े लिखे हैं। अब इंटरनेशनल तल्लुकात जो हैं वो मार्केट की बेसिस के ऊपर होते हैं। ओके, आप देखें, यू आर अ मार्केट ऑफ लाइक 22 करोड़ एंड दे आर अ मार्केट ऑफ लाइक ऑलमोस्ट 2 बिलियन। आप देखें, एक चीज़ आपने 22 करोड़ लोगों को बेचनी है, एक चीज़ आपने 2 अरब लोगों को बेचनी है। ठीक है। इंडिया खुद भी को बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में को बहुत आगे नहीं है, वो भी जो उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं है, वो भी डिपेंडेंट है या चाइना के ऊपर या अमेरिका के ऊपर, जो बैरूनी ममालिक है उनके ऊपर। वो देखते हैं कि हमें उन्हें नरेंद्र मोदी नज़र आ रहा है एज अ मार्केट ऑफ 2 बिलियन पीपल। ओके। वो इसलिए वो हमेशा उसको देखेंगे, वो जाएगा उसके पास, वो तोहफ़े भी देंगे। आप कह रहे हैं उसने तोहफ़ा दिया है मोदी ने, आप देखेंगे उल्टा वो तोहफ़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने इन्हें चीज़ें बेचनी है। तो हम एज अ ये जो एशियन है, ये हमारे कल्चर्स भी ऐसे हैं कि हम बेशक इंडिया पाकिस्तान है, हमें शायद एज अ इंडिया जो है वो एक एज अ मुल्क दुश्मन लगता होगा। लेकिन इख्तलाफात को छोड़ के क्या कहते हैं कि अगर हम इंटरनेशनली ताल्लुकात अपने देखें तो वो डाउन कहाँ पर गए हैं। आप देखें ना, ताल्लुकात तो हमने बनाने ही हैं, आप किस भी लेवल पे आके बनाए, ठीक है, हर एक को अपने मुल्क का फ़ायदा ही देख रहा है। तो यहाँ पर क्या इशूज़ जा रहे हैं? हमारे यहाँ इशू एक तो ज़ाहिर है, हम खुद अच्छे नहीं हैं। लोग हमारे साथ अच्छे तभी रहेंगे जब हम खुद अच्छे रहेंगे। जिन लोगों ने तरक्कियाँ की हैं उनके, हम गवर्नमेंट की तरफ, हम सब गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी बेचारी, वो आएगी। हम 22 करोड़ लोग हम अच्छे हैं, मैं और आप, हम अच्छे नहीं हैं। हम मेज़ा आप वज़ीर आज़म को देखते हैं, हम रेडी वाले से लेके वज़ीर आज़म तक सब के सब मोर और लेस करप्ट हैं। अच्छे लोग भी हैं उसमें, लेकिन मेजॉरिटी हम एज अ कौम अच्छे नहीं हैं। हम कभी कौम बन नहीं सके, हम एक हजूम है, और हजूम का यही हाल होता है। जहाँ तक हमारा, आप ये कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ कैसे अच्छे हैं। हमें आप देखिए, चाइना हमारे बहुत करीब है। चाइना इसलिए हमारे करीब नहीं है कि हमको बहुत अच्छे हैं, या चाइना हमारी आगे चुमियाँ लेगा कि हम बड़े बड़े खूबसूरत लोग हैं या मुसलमान अच्छे। चाइना को हमारी ज़रूरत है, हमें भी चाइना की ज़रूरत है, एट द सेम टाइम हमें उन्हीं की ज़रूरत। वाई, हम जियोग्राफिकली बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं। अल्लाह ने हमें पाकिस्तान को जियोग्राफिकली इतनी अच्छी पोजीशन दी हुई है कि उनकी मजबूरी हैं, अमेरिका की हम मजबूरी हैं, चाइना की हम मजबूरी हैं। सर, हमें ये इन जो हमें दिया हुआ एक पावर एक कुदरती तौर पे मिली, तो हमें जो है थोड़ा सा इसको थोड़ा स्मार्टली चल के थोड़ा सा इसमें फ़ायदा भी तो हमें देखना चाहिए ना, उठाना भी चाहिए, थोड़ा सा डीलिंग करनी चाहिए इंटरनेशनल। ये थोड़ी है कि हम इख्तलाफात को हट के इंडिया US हमने अपनी काम को बेहतर बनाना, अपने मुल्क के आवाम के लिए बेहतरी सोचनी है, तो हम थोड़ा सा स्टेप ले नहीं सकते? देखिए, जियोग्राफिकली पोजीशन को जिन्होंने यूज़ करना है वो कौन लेंगे? हाई अप्स हैं। वो जो हाई अप्स हैं वो आपके सामने, अब मैं कुछ बोलूँगा तो फिर मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तो इसलिए देखें ये ऊपर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हमारे अपने, हम जो ऊपर बैठे हैं ना, इनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, वो अपने आप को अलाइन करते हैं अपनी अपनी मजबूरियों के तहत। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा शेर आपको सुनाऊँ इसको। वो कहता है, ये तमाशा है, तमाशे में यही होता है, तो इससे बेहतर जो निभाएगा जगह पाएगा।
जो आपसे बेहतर होगा वो आ जाएंगे। पाकिस्तान ठीक है मजबूरी है, लेकिन आप अगर ख़ुद बेईमान हैं, आप इंटरनेशनल प्रॉमिसेस को फुलफ़िल नहीं कर रहे, आपसे कोई भी बात की जाती है आप फिर जाते हैं, नो मैटर कोई भी। आप पिछले 70 साल 72 साल जितने भी 75 साल हमें हो गए, तमाम हुक्मरानों के अदवार को देख लें, आपको ऐसी ही चीज़ें नज़र आएंगी जहाँ पर ये सब के सब ने कोई ना कोई धगेबाजियाँ की हुई हैं। सर आपने बात की, देखें कि आप अपनी बात पे कायम रहें, जो इंटरनेशनली भी जो भी रूल्स हैं, लॉ है, उनको तो फॉलो करना पड़ता है ना। अब ये देखें, हम इंडिया की बात अगर करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, अगर इंडिया अमेरिका के पास आ रहा है, बातचीत कर रहा है, तो जाहिर बात है वो ऐसे तो नहीं ना आ रहा, उसको पता चला है कि हमारी यहाँ बात सुनी मानी जाएगी, हमें कोई प्रॉफिट होगा, कोई उनके लॉ बेहतर हैं, कोई वो चलने में बेहतर है, ऐसे तो नहीं ना वो आ रहे। इतनी बड़ी यूएस जो है वो बहुत बड़ा है, ज़बरदस्त वो है, एक कंट्री है, तो वो ऐसे तो उनके पास नहीं आ रहे। तो नरेंद्र मोदी साहब, हम तो हमारा इंडिया जो एक साथ हुआ था, हम आज़ाद, तो वो एकदम ऐसे कैसे आगे चले गए? देखिए, इसमें सबसे बेहतर जो चीज़ हमें करने की ज़रूरत है, हम हमेशा देखते हैं हमारा फोकस यह होता है, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि हमारी जो मजबूरियाँ, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, नाली है, गटर है, सड़क है, हमारे हॉस्पिटल्स है, ओके बेसिक नीड्स हैं, फाइन, लेकिन जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, जिनकी बेस के ऊपर कौमें तरक्की करती हैं, वो बहरहाल एजुकेशन है। आज भी समझ लें, कल भी समझ लें, परसों भी समझ लें, एंड ऑफ द डे जब आप तरक्की करेंगे तब ही तरक्की करेंगे जब आप एजुकेशन की तरफ आएंगे। आप एजुकेशन की बात करते हैं ना, इंडिया की एजुकेशन अगर हमने लगाया है ना, सर्वे रिपोर्ट की है, तो उनकी एजुकेशन बहुत बेहतर हो चुकी है, IT में उनका ग्रिप हो गया है, हर एक चीज़ में। देखें, वो मेहनत से ही वहाँ तक पहुँचे, शॉर्टकट तो कोई नहीं है, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है। देखें, आप पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान की दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में कहीं को पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी हो, कोई नहीं। चलें 100 नहीं, 500 में, 500 में नहीं, 1000 में जाती है, टीचर्स पे जाती है जो बैकअप पे होते हैं। नहीं, ये टीचर्स के ऊपर, टीचर तो बेचारा बस एक सोर्स होता है। देखिए, इसकी जिम्मेदारी होती है जो हाई अफसर जो आपके ऊपर बैठे होते हैं, वहाँ पर प्रायोरिटीज़ हैं। जब मुझे पता है एज अ लीडर कि मैं अपने हल्के में जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे पाइन मेरी गली बनी है या नहीं बनी, मेरा गटर बना है या नहीं बना है, मेरा फोकस क्या होगा? मेरा फोकस होगा गली। मुझे जब बच्चे पूछेगा ही नहीं जाकर मोहम्मदीन अल्लाह दिता अल्लाह रखा कि यार मेरे बच्चे की तलीम तक ही बने हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं उसको कॉलेज बना के दूँ, यूनिवर्सिटी बना के दूँ? तो मेरा फोकस जो है, देखें, आपकी जो ऊपर डिमांड क्रिएट होती है नीचे से, नीचे डिमांड ही नहीं है एजुकेशन की, तो फिर आप हाँ ऊपर कैसे करेंगे? तो सर आप क्या कहते हैं, अगर हम कारोबारी लिहाज से हमारे हमसाया मुल्क इंडिया, उनके साथ थोड़ी बातचीत कर लें, कारोबारी लिहाज से तिजारत तो कर ही सकते हैं, कोई हम ये भी गैर मुस्लिम से भी कर सकते हैं, आपने करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? हमने हमेशा से, हमें ये उल्लू का पट्टा बनाया गया पिछले 75 सालों में, हमें हमेशा दुश्मन दिखाया गया। आप अपने हमसायगी में देखें, आपके हमसायों में जितने ममालिक हैं, किसके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं? आप आइसोलेट, तो ये सारे गलत तो नहीं ना हो सकते, ऐसे नहीं हो सकता। आपको एंड ऑफ द डे इंडिया की तरफ जाना है। आप जब भी तरक्की करेंगे आपका फ़ायदा इंडिया के साथ। देखिए, इंडिया में काफिर बैठे हैं, आप सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ बैठे रहें। अब चाइना के कड़े मुसलमान बैठे हैं, ये सब देखें, आप देखें, आप ईरान हमारे साथ मुसलमान मुल्क है, उनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जो भी मजबूरी है मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। हम किसी के कहने के ऊपर ईरान के साथ लड़े हुए हैं, किसी के कहने के ऊपर अफगानिस्तान के साथ लड़े हुए हैं, किसी के कहने के ऊपर इंडिया के साथ लड़े हुए हैं, तो हमारा उनके साथ लड़ना लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है, वो हमें चाहते भी नहीं हम उनके साथ मिले, तो हमारी जी। देखें, आप देखें इंडिया क्यों आ गया, आप पूछ रहे हो, इंडिया इसलिए आ गया है, आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ निकाल के देखें, आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में मिल जाएंगी, आप कहीं पर भी नहीं है। तो एंड ऑफ द डे व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, लोगों को तालीम देनी है, देनी है, देनी है। दैट्स द ओनली सोल्यूशन। आज भी कर लो, कल भी कर लो, वो तजारत का भी वही सेहत, वही आपकी तजारत, आपकी इकॉनमी, हर चीज़ की बेसिस उसी से। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लेजर। देखें जी, पहली बात ये है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका गया है, लेकिन हमारा वज़ीर आज़म क्यों नहीं जा सका? इसकी वजह ये है कि उनकी देखें ना, इकॉनमी आजकल सबसे बड़ी पावर इकॉनमी है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, इंडिया की जो इकॉनमी इस टाइम बेस्ट चल रही है? जी, इस टाइम 5वीं बड़ी इकॉनमी इंडिया है, ठीक है, वो दुनिया उनको सलाम कर रही है, ठीक है। IT सेक्टर में वो किधर से किधर पहुँच गया, पाकिस्तान किधर से किधर नीचे जा रहा है, ठीक है। सर ऐसी क्या, अभी देखें ना, आपने IT का भी बात किया, उधर क्या ऐसी वो टिप्स चल रही है, वो हर मंथ वो इंक्रीज़ करें, सेल आउट में एप्पल आपने स्टोर देखा, ठीक है, क्या कहते हैं, वहाँ पर जो इंटरनेशनली ताल्लुकात उनका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, वो इसी बिना पे हुआ है कि उनकी सारा कुछ स्टेबल है। जी, स्टेबल, उनको ये पता है ना कि उनकी गवर्नमेंट जो आई है, जो भी इन्वेस्टर उस मुल्क में आएगा उनको पता है कि यहाँ की इकॉनमी स्टेबल है, उधर जो गवर्नमेंट बन रही है वो स्टेबल है। पाकिस्तान के हालात का कुछ पता नहीं,
रात को गवर्नमेंट गिरा दी जाए, पार्टियां नहीं बना दी जाए, कुछ पता नहीं होता, ठीक है आपने ना। बात है कि पार्टी गवर्नमेंट चेंज कर दी है, उनको एक मौका मिला, ये भी उनके पास प्लस पॉइंट है, वो काफ़ी सालों से उधर एक ही टिके हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया जाता, पहले आती टांग खींचने में मेरी बात सुने, मिसाल के तौर पे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं जब पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो मैं 100 बार सोचूंगा कि मेरा पैसा महफूज है कि नहीं है, मुझे ब्लैकमेल करने वाले तो नहीं होंगे, और मुल्क की इकानमी दिन ब दिन किधर जाएगी। मैंने ये गाड़ी जो है 55 लाख की ली है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि 1 माह बाद इसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है लिहाज पाकिस्तान से, बिल्कुल आप हर एक लिहाज से देख लें। अभी आपने गाड़ी की भी बात की, इंडिया के ऑटोमोबाइल जो है इतनी चीपर प्राइस में गाड़ियाँ बना रही। आप ये देखें इन यूएस और ये जो उधर गए हैं व्हाइट हाउस में, उनके ताल्लुकात वो कह रहे हैं हमने मजीद बेहतर करने हैं, तो क्या कहते हैं आपस में तो फिर वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, हम कहाँ पर एग्जिस्ट करें, हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात कब ठीक होंगे। जी। अब जब तक ये पाकिस्तान के इदारों को यह समझ नहीं ना आती कि पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको अपन पूरा मौका दिया जाए कि वो अपने जो है ना फैसले खुद करें, हर इदारा अपने हदूद में रह के फैसले करेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 75 सालों से पाकिस्तान के साथ जो मजाक हो रहा है ना, वो यही है कि एक गवर्नमेंट आती है, वो कोई पता नहीं होता कि 1 माह के अंदर जो तोड़ फोड़ के नई पार्टी बना दी जाए, ठीक है ना। प्रोजेक्ट भी नहीं पूरा हो पाता। क्या कहते हैं हमें जो इस समय हम इतना डाउन गए हैं, हमें इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात करने चाहिए कि नहीं, कारोबारी लिहाज से एक तरफ हाथ अपनी जगह। बिल्कुल इंडिया के साथ कारोबारी लिहाज से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, क्योंकि बात यह है कि हमें इतने सालों से कश्मीर के मसले के पीछे लगाया जाता है। हकीकत ये है कि दोनों मुल्कों की अफवाह जो है ना इस मसले को हल करने ही नहीं चाह रही। बिल्कुल सर, जब वो एक हुई हुई है पेंडिंग, तो बाकी चीज़ों को तो साथ लेके चलना चाहिए ना। कश्मीर के मसले पे लोगों को जो है ना भड़काया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि उधर के लोग भी पूरा मन है, पाकिस्तानी भी पूरा मन है, दोनों मुल्क जो है ताल्लुकात अच्छे करने चाहते हैं। देखें ना, इटली और जो उसके ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, वो लोग एक दूसरे जो बॉर्डर बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के जो है वो आ जा सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के लोग क्यों नहीं आ जा सकते, ठीक है ना। इख्तिलाफात जो है डाले जा रहे हैं जी, बस कश्मीर के मसले पे लोगों के जज्बात को उभारते हैं और नफरतें पैदा करते हैं। दोनों ममालिक की अफवाज के और जो सरबराहान है उनका यही काम है। हकीकत में जो है ना लोगों का आपस में एक ही रहन सहन है, एक ही कल्चर है, एक ही इंडस्ट्री है फिल्म की, और हर किस्म के मतलब के मिजाज एक हैं। तो बस जो है ना जी बिल्कुल ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। ठीक है सर। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए और उनको बताया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं जो दौरा पे गए थे और उधर जो बाइडन से मुलाकात हुई, वाइट हाउस में गए हैं और उन्होंने तहाइफ दिए। एक तो ज़बरदस्त उनका वेलकम हुआ और उसके बाद तहाइफ का सिलसिला जो शुरू हुआ है, उधर ज़बरदस्त जो है उनको बॉक्स में रख के दिया गया है डायमंड। तो उसके बारे में क्या कहते हैं, तो उनका कहना था वे तो बड़ा हैरान हुए कि बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो तहाइफ देने से प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है और अगर मज़ीद ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रखने हो तो उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा है, उनका ये भी कहना था कि अक्सर वही चीज़ें वो अपना रहे हैं जो हम एक मुसलमान होने के नाते हमें अपनानी चाहिए। हमें भी जो है अपने इंटरनेशनल ताल्लुकात को जो है वो मजबूत करना चाहिए, चाहे इख्तलाफात भी हों, चाहे इंडिया और चाइना को भी देख रहे हैं, उनके आपस में इख्तलाफात भी हैं, लेकिन वो तिजारत का मामलात नहीं रोकते। हमें भी जो है इंडिया के साथ तिजारत करनी चाहिए और इस तरह जो है आना जाना चाहिए। और ज़बरदस्त है, अगर उन्होंने इस तरह से उनका वेलकम किया है तो वो बड़ा ही काबिल एहतराम है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।